हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज हैं जो हम एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं और इसको आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल आई है और ये कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड आई है। हाल ही हमारे देश में कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे केसेस सामने में आए हैं, जैसे कि दिल्ली में कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और साउथ इंडिया में भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस राइज हमें देखने को भी मिले हैं। सो कंजक्टिवाइटिस पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये कंजक्टाइवा होता क्या है। तो कंजक्टाइवा एक तरह का थिन और क्लियर मेम्ब्रेन है जो कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कंजक्टाइवा ऑफ आई। कंजक्टाइवा के 3 पार्ट्स होते हैं, पैल्पेब्रा कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा फॉर्निक्स, बल्बार कंजक्टाइवा। ये तीनों पार्ट हैं कंजक्टाइवा के और कंजक्टिवाइटिस में ये तीनों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजक्टिवाइटिस का डायग्राम दिखाया गया है जिसको पिंक आई भी बोलते हैं। सो इन शॉर्ट कंजक्टिवाइटिस इज बेसिकली अ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में। सो कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स बहुत सारे होते हैं जिनमें से मैं मेन बता रही हूँ। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड टॉक्सिक टाइप। सो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के फर्दर और क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की और भी फर्दर टाइप्स होते हैं, ट्रकोमा टाइप्स, एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस टाइप, न्यूनाइटल क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस टाइप। और वायरल के कंजक्टिवाइटिस के एग्जांपल्स होते हैं एडेनोवायरस कंजक्टिवाइटिस, एंट्रोवायरस कंजक्टिवाइटिस, मोलस्कम कंटियोजियसम कंजक्टिवाइटिस एंड मैनी मोर। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के 3 टाइप्स होते हैं और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर वैसे कंजक्टिवाइटिस आते हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन से कॉज होते हैं या फिर पिलोकार्पिन जैसे ड्रग से। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल आई और ये है कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड आई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपकी आई बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड है तो उस आई में हमें रेडनेस और स्वेलिंग के सिम्टम्स दिखेंगे। अगर हमारी आई वायरल कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड है तो उसमें क्लियर टीयरिंग दिखेगा और वायरल में हमें फॉलिकल्स, जिसको एक तरह के बम्प बोल सकते हैं, वो दिखेगा हमें इनर आईलिड्स में। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हमें क्रस्टिंग दिखेगा और ओपेक डिस्चार्ज दिखेगा। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में जो क्रस्टिंग हुई है किसी पर्सन की आइज में, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? उसको हम रिमूव करेंगे, एक क्लीन वेट क्लॉथ लेंगे और जो पर्सन की आई है उसको फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड टूवर्ड्स हाथ से हम क्लीन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स को। सो कंजक्टिवाइटिस में रेडनेस आइज में दिखेगा और कभी कभी पर्सन को खुजली महसूस होगी आइज के अराउंड और बहुत सारा टीयरिंग भी पर्सन फील करेगा, आंखों से पानी भी निकलता हुआ उसे फील होगा और आंखों में सूजन भी आ जाएगी। और जैसे जैसे कंजक्टिवाइटिस आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही पेशेंट को सेंसिटिविटी टू लाइट भी बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है तेज रोशनी को अब उसकी आंखें नहीं झेल पाएंगी और कुछ केसेस में आई डिस्चार्ज भी देखा जाता है, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। कुछ सीवियर केसेस में कंजक्टिवाइटिस के बहुत ज़्यादा सीवियर आई पेन भी पर्सन एक्सपीरियंस करता है और ड्रॉप इन आई विजन टू, और कंजक्टाइवा से वो रेडनेस स्प्रेड होके कॉर्निया तक चली जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस अचानक ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के केसेस अचानक इसलिए राइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेन, फ्लड एंड वाटर लॉगिंग के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है कि आई फ्लू स्प्रेड हो सकता है क्या, कि जब भी हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को देखें तब? तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो, ये एक तरह का मिथ है। तो कंजक्टिवाइटिस तो फैलता कैसा है? तो कंजक्टिवाइटिस फैलता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हैंडशेक किया हो और बिना हाथ धोए अपनी आईज को टच किया, उस दौरान आपको कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है।
अब नेक्स्ट है रूट, एयरबॉर्न स्प्रेड से भी कंजक्टिवाइटिस किसी पर्सन को हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए, वो है वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली वॉश करिए, क्योंकि हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, स्पेशली इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ आई फ्लू। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए अगर हमें कंजक्टिवाइटिस है या फिर किसी सामने वाले को कंजक्टिवाइटिस है। दोनों ही केसेस में सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट है इफ़ यू वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज स्विच टू ग्लासेस अंटिल इन्फेक्शन क्लियर्स अप। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है और आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंस मत यूज़ करिए, क्योंकि इससे आपके जो कंजक्टिवाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो और सीवियर हो सकते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग और रबिंग द आइज। अगर आप कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी आइज़ को ऐसे टच मत करिए, ऐसे रब मत करिए, क्योंकि आपके हाथों में वो माइक्रोब्स आ सकता है और अगर आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे तो ये दूसरे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है wear protective goggles and avoid to share personal belongings, एग्जाम्पल टॉवेल, बेडशीट। तो अगर आप कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप ब्लैक चश्मा पहनिए, काला चश्मा, ताकि आपकी जो आइज़ है वो फोटो सेंसिटिविटी से सफ़र ना करे, क्योंकि जब हम भी कभी कंजक्टिवाइटिस से सफ़र करते हैं तो हमारी जो आई है वो तेज़ रोशनी को झेल नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। तो आप कोशिश करिए कंजक्टिवाइटिस में काला चश्मा पहने, ताकि आपको आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना फील हो। नेक्स्ट, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे जो कि कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है। सो फर्स्ट एमसीक्यू है बाइटर्ड स्पॉट सीन इन कंजक्टाइवा, कॉर्निया, रेटिना, विट्रस ह्यूमर। तो इसका आंसर है कंजक्टाइवा। नेक्स्ट है Guyand papillary conjunctivitis is caused by contact lens, ocular prosthesis, protruding cornea, sutures, all of the above. इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टैक्ट लेंस, ए। नेक्स्ट, चेंजेस इन कंजक्टाइवा इन विटामिन ए डिफिशियंसी। तो क्या चेंजेस हम देखते हैं ऐसे पर्सन में जिनको विटामिन ए डिफिशियंसी है? एक्टिनिक डिजेनरेशन, हाइपरप्लेसिया ऑफ गॉबलेट सेल्स, हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड लास्ट इज स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट है कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ कंजक्टाइवा इज सीन इन, ट्रकोमा में दिखता है ये, या फिर स्प्रिंग कैथर में, ऑप्थेल्मिया नोडोसम में, या फिर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मायोटिक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रिंग कैथर में कोबलस्टोन अपीयरेंस हमें दिखता है कंजक्टाइवा में। नेक्स्ट है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय ए हेमोफाइलस, बी एडेनोवायरस, सी मोरेक्सेला एंड डी बैक्टीरियोइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोरेक्सेला। ट्रू मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय ए ट्रकोमा, बी वायरस, सी सुडोमोनास एंड डी डिप्थेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी डिप्थेरिया। नेक्स्ट, आई शुड नॉट बी बैंडेज्ड इन कॉर्नियल अल्सर, ग्लाकोमा, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, रेटिनल डिटैचमेंट। सो आई को हम बैंडेज कौन कौन से केसेस में नहीं करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में। बाकी कॉर्नियल अल्सर में हम आई में बैंडेज लगा सकते हैं, ग्लाकोमा में भी आई में बैंडेज लगा सकते हैं, और रेटिनल डिटैचमेंट में भी आई में बैंडेज लगाया जा सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ कंजक्टाइवा इंक्लूड ए लो टेम्परेचर, बी ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, सी फ्लशिंग ड्यू टू टीयर्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कंजक्टाइवा का ये वीपर के 3 सभी हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक कंजक्टिवाइटिस अच्छा लगा हो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए आप आरजे नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।